हाँ जी, पीछे में स्मृति तक में किसी का कोई है प्रश्न? स्मृति वृत्ति तक ठीक है, आगे बढ़े। ये वृत्तियों के बारे में हमने देख लिया, और दोनों तरह की वृत्तियां होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। और इनमें एक जो वृत्ति है जो कि सिर्फ क्लिष्ट ही होती है, वो आवाज कौन नहीं सी? आ रही दीदी, आवाज तो नहीं आ रही दीदी, औरों को आवाज नहीं नहीं आ आ रही? रही आपकी। आ रही है, आ रही है, आ रही आ है। रही है, आ रही है भाई, आवाज तो सबको आ रही है। अब मेरी गलती नहीं है, मेरे को सहारा हो गया कि मेरी गलती नहीं है। तो अच्छा, तो अब इसमें एक वृत्ति ऐसी है जो कि सिर्फ क्लिष्ट वृत्ति है, वो अक्लिष्ट नहीं है। वो कौन सी है? विपर्य वृत्ति हमेशा दीदी क्लिष्ट होती मुझे है। नहीं आ रही बिल्कुल भी आवाज आपकी। देखो ओम। अक्षिता जी, आपके वहां है गड़बड़, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ सबको आ रही है आवाज, आपके उधर है कुछ, तो ठीक है। तो हाँ, विपर्य वृत्ति ऐसी है जो कि सिर्फ क्लिष्ट वृत्ति है, इसलिए उसका व्यवहार काल में भी हमें प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। और वृत्तियों का तो हम व्यवहार काल में प्रयोग करते हैं और करना पड़ता है। प्रमाण वृत्ति होगी, विकल्प, विकल्प में तो बहुत सारे उदाहरण अभी दिए ही हैं। और प्रमाण वृत्ति अगर नहीं होगी तो हम कोई व्यवहार ही नहीं कर पाएंगे, कोई ज्ञान ही नहीं होगा हमको। और विकल्प हो गई, निद्रा भी हो गई, उसका भी हमने बात की थी। नहीं सोएंगे तो शरीर थका थका होगा, वो काम ही नहीं कर सकेगा शरीर, उसको जरूरत है। और स्मृति, स्मृति वृत्ति के बिना तो व्यवहार चल ही नहीं सकता। उसके भी बहुत सारे उदाहरण दिए थे आप लोगों को, और आपको स्वयं पता है कि हम रोज ही स्मृति वृत्ति का तो हर क्षण उपयोग करते हैं। कोई आ गया इंसान और उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है, वो हमें स्मृति से ही तो पता चलता है। तो अगर वो वृत्ति नहीं हो तो भी हमारा एक कदम ही हम आगे बढ़ सकते हैं। रात को सो के उठते हैं, सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं सारा। अब देखो मैंने क्या वृत्ति का प्रयोग किया, रात को सोकर उठते हैं, है ना? ऐसी भाषा का हम प्रयोग करते हैं ना। तो रात को सोकर उठते हैं या रात को सोकर फिर सुबह उठते हैं, और यही विकल्प वृत्ति है कि उस तरह से हम प्रयोग करते हैं। तो जब सुबह उठते हैं तो भी हम सारी स्मृति वृत्ति से ही आगे का व्यवहार चलाते हैं। तो कहने का मतलब ये चारों वृत्तियां जो हमें व्यवहार काल में प्रयोग करनी ही पड़ती हैं, पर विपर्य वृत्ति जिसका मतलब है मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान, उसका हमें व्यवहार में भी प्रयोग नहीं करना होता। तो अब इन वृत्तियों को हमने साधना काल में रोकना है। योगश चित्त वृत्ति निरोधा। हाँ जी, वेद प्रिया जी पूछना कुछ? हाँ जी दीदी, जैसे विपर्य वृत्ति में आप बता रहे हैं कि हम इनका प्रयोग करते ही हैं, जैसे आपने रात को हम सोकर उठे, तो ये क्लिष्ट या क्लिष्ट विकल्प का, विकल्प का तो, हाँ विकल्प का, तो क्या ये क्लिष्ट में आएंगी, क्लिष्ट में, या किस में आएंगी, कैसे? देखो इसमें मतलब एक साधारण है, ना क्लिष्ट है ना अक्लिष्ट है। अब उसका हम उपयोग किस दृष्टि से कर रहे हैं, वहां पर क्लिष्ट और अक्लिष्ट आ जाएगी। यह तो हमारे एक व्यवहार में भाषा का प्रयोग है। जैसे आटा पिसाना हो गया, हम आटा पिसा कर ला रहे हैं, आटा पिसा कर लाते हैं, गेहूं पिसा कर लाते हैं ना, आटा तो पिसा पिसाया ही होता है। तो ये तरह की इसमें ना क्लिष्ट हुई ना क्लिष्ट हुई। अब उसका, ये जो बात मैं कह रही हूँ आपको, या बात हम कर रहे हैं, अब इसका प्रयोग किस दृष्टि से ये मैं बात कह रही हूँ, वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट होगी, ठीक है। ये अपने आप में न क्लिष्ट है ना अक्लिष्ट है। अब मैं सो के उठी, अब इसमें अपने आप में कुछ नहीं। अब मैं आपको ये जो बात कह रही हूँ, अभी हम तो एक समझने की दृष्टि से कर रहे हैं, तो इस दृष्टि में तो अक्लिष्ट ही होगी, क्योंकि ये हम साधना की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं इसमें। परंतु अगर हम वैसे कोई किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मैं तो उसी टाइम सो के उठी थी, ये हुआ वो हुआ, जो भी हम कर रहे हैं, तो वहां पर क्लिष्टता आ जाएगी। अपने आप में ये भाषा का प्रयोग है, इसमें कोई इस तरह से क्लिष्ट और अक्लिष्ट नहीं।
दीदी फिर इसमें जैसे यम नियम होते हैं, इसमें जैसे वाणी से हमने वैसा नहीं बोला, जैसा आचरण मतलब जो हमारे आचरण में है वाणी से वैसा, अच्छा, तो ये फिर यम नियम में आएगा या नहीं आएगा? नहीं ये इस तरह से नहीं आएगा, क्योंकि एक जो प्रचलित भाषा लोक भाषा हो जाती है संसार में, तो हमें उसका ही प्रयोग करना होता है। अगर हम छोटी छोटी दूसरी तरह से बोलने लगेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा बोलना पड़ेगा, कोई समझेगा और उसको तो कृत्रिम रूप में प्रयोग मानेंगे इसको, तो हमें उसको भी नहीं देखना। मतलब जो प्रचलित भाषा हो गई है उसको हम वो नहीं कह सकते, झूठ नहीं कह सकते। अब इसको थोड़ी हम झूठ कहेंगे कि स्टेशन आ गया, हम स्टेशन में पहुंच गए, हम वैसे भी बोल सकते हैं। अगर मतलब हमारा अभ्यास हो गया तो स्टेशन पर पहुंच गए, तो अब ये कहने में हमें कोई झूठ नहीं होगा, है ना। मतलब स्टेशन आ गया, स्टेशन पे पहुंच गए तो खैर ठीक ही है, स्टेशन आ गया हम कहेंगे तो अब इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं हुई। एक प्रचलित भाषा है, इसका अर्थ तो वही लेंगे ना लोग, यही अर्थ लेंगे कि हम पहुंच गए। तो जिसमें अर्थ गलत निकले तो उसको हम कह सकते हैं कि झूठ हो गया। कि हम ऐसा जानबूझ के घुमा फिरा के ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि जिसमें दूसरे उसका गलत अर्थ ले सकते हैं, जिसमें ऐसे कई बार हम बोलते हैं कि जिसमें दोनों अर्थ निकलते हैं, तो वो भाषा अगर हम प्रयोग में करते हैं तो वहां पर तो हो जाएगा, यमों का सत्य का उल्लंघन हो जाएगा। बहुत बार हम दूसरों को धोखा देने के लिए भी ऐसी भाषा बोल देते हैं कि दूसरा सच भी समझ सकता है, झूठ भी समझ सकता है, ऐसा बोलो कि जैसे मेरे पर कोई आरोप ना आए। तो अगर ये करते हैं तब हमारे यम का उल्लंघन होगा, ऐसे नहीं होगा। ये तो सीधा अर्थ इसका निकलता ही है। तो अब आगे हमारा विषय आता है कि पांचों वृत्तियां, जो चला कहाँ से था विषय, योगश चित्त वृत्ति निरोधा, यहीं से बात शुरू हुई थी ना। तो योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध। अब वो जब तक हमें वृत्तियां नहीं पता होंगी तो हम कैसे इस तक पहुंचेंगे, तो इसलिए सारी वृत्तियों के बारे में बताया गया। अब पांचों वृत्तियां हमने कर ली और इन वृत्तियों को निरोध करना है, कहाँ कैसे करना है वो भी हमने बहुत मतलब वर्णन करके व्याख्या में विस्तार से हमने समझने की कोशिश की है। तो अब इसको आगे उसका उपाय बता रहे हैं। बहुत कोशिश की हमने इनको रोकने का, वृत्तियों को रोकना चाहते हैं पर कभी रुक जाते हैं कभी नहीं रुक जाती, तो इनके लिए हम क्या उपाय करें। तो अब आगे उपाय बताया 12वें सूत्र में, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास वैराग्याभ्याम, दो चीजें हैं, अभ्यास और वैराग्य से। तन निरोधम तत् निरोध, उसका उनका निरोध होता है। वृत्ति निरोध की बात चली थी, तो अब वो वृत्ति निरोध, उन वृत्तियों का निरोध वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य से होता है। मतलब कि वृत्तियों को रोकने का उपाय बताए दो, अभ्यास और वैराग्य। ठीक है, और क्या समझ में आ गया। इसका हमने बहुत बार प्रयोग पहले भी किया है। शुरू में देखिए, अभ्यास और वैराग्य दो ऐसे हथियार हैं जिनसे हम वृत्तियों को रोक सकते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, गीता भगवत गीता में भी कृष्ण महाराज जी ने इस बात को बोला है। जहाँ पर चंचलम ही प्रमाथि मना, वहां पर आता है वायु में दुष्कर्म, इसका रोकना वायु के समान दुष्कर्म है। तो वहां उन्होंने भी यही अर्जुन को बताया था, अभ्यास और वैराग्य से अपने चंचल मन को हम रोक सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही चंचलता क्या है, मन की वृत्तियों का बार बार एक के बाद दूसरा विचार, दूसरे के बाद तीसरा विचार आना। तो अब उनको रोकना तो बहुत जरूरी है ही, तो उसके लिए अभ्यास करना होगा और वैराग्य उत्पन्न करना होगा। अब प्रश्न उठता है कि ये अभ्यास और वैराग्य है क्या। वैराग्य और राग है, राग का उल्टा होता है वैराग्य। और अभ्यास जो चीज हमें चाहिए उसके लिए बार बार प्रैक्टिस, उसको प्रैक्टिस को शायद ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं आजकल, तो उसको करना, उस प्रैक्टिस को करना, बार जो चीज हमें चाहिए, जिसकी प्राप्ति हम करना चाहते हैं, तो वो करेंगे तब उससे, उस अभ्यास के करने से। और जहां पर हमारी आसक्ति है, जिस चीज में हमारा मन लगता है और वृत्तियां वहीं पर जाती हैं, तो उससे हमें विरक्त हो जाना, मन को हटा लेना। सीधी सी भाषा में वैराग्य मतलब मन को वहां से हटा लेना, वैराग्य।
आपको पता है कि हम जब भी करते हैं, पिछली बार भी ये बात हुई थी कि हम जब भी ध्यान करते हैं तो बहुत बार विशेष रूप से हमने वृत्तियों का शुरू किया, तो हम उसमें कहते हैं कि आप ढूंढो कौन सी वृत्ति चल रही है, राग या द्वेष है, क्या है। हेलो, तो उसमें हमें देखते हैं कौन सी वृत्तियां चल रही हैं। तो अब हमें जो पता लगा कि बड़े राग है, किसी में मोह है, मेरा मोह फंसा हुआ है, धन से राग है, लोभ की वृत्ति होगी, अपने बच्चों से राग है, अपने संबंधियों से राग है, तो अब वो मेरे की मोह वाली जो वृत्ति है, उस वृत्ति को हटाना ही, वहां से मोह को हटाना क्या कहलाता है? वैराग्य कहलाता है। तो उस वैराग्य को करना है हमने। अब हमें पता चलना चाहिए किसको किस में से वैराग्य कर रहा है और किस में से राग करना है, मतलब जिसकी इच्छा करनी है। और फिर जब हमें पता चल जाएगा कि ये राग वाली चीज है, इसमें राग करना है, इससे हटाना है मन को, तो फिर उसका हम अभ्यास करेंगे। तो ये कैसे हमें पता चलेगा? एक तो इस ज्ञान के द्वारा पता चलेगा कि ये वृत्तियां हैं, ये क्लिष्ट है, ये अक्लिष्ट है, उससे हमें हटना है। किससे हमारा मन अशांत होता है तो उससे हटना है। और दूसरा कि हमें जो साधना के लिए जो जो हमारे उपयोगी साधन है, बाधक वृत्तियां हैं और साधक वृत्तियां हैं। मतलब बाधक वृत्तियां क्या हो गई? वही जो हमें बाधा पहुंचाती हैं। संसार के विषयों में राग है, जितना भी विषय है, रूप रस गंध स्पर्श, ये सारे जो विषय हैं, शब्द मिला के, ये इन विषयों में अगर हम फंस जाते हैं तो वो हमें संसार की तरफ ले जाएंगे। इस विषय में हमारी काफी चर्चा समय समय पर होती रहती है। तो हमें विषयों में कैसे फंसते हैं? हमें कोई रूप बहुत अच्छा लगा तो उसको ही देखते रहे, या तो हम बाहर जाते हैं, बाहर के दृश्यों में जाते हैं, नहीं तो आजकल कहाँ पर ज्यादा फंसते हैं? टीवी के दृश्यों में फंसा जाता है ज्यादातर लोग। आप लोग तो, मेरे को लगता है कि ज्यादातर पे देखते भी कभी होगे तो उपयोगी चीज ही देखते होंगे, नहीं तो प्राय आम लोग बैठ जाते हैं, समय कैसे काटें? टीवी के आगे ही बैठ के कभी कोई सीरियल देख लिया, कभी कोई मूवी देख ली, और वो देखते देखते समय काटते। क्या उसमें क्या होता है? सिर्फ रूप है ना, आंखों का एक विषय है, उस विषय में फंस जाते हैं और उसको देखते देखते वो मेरे लिए उपयोगी है या नहीं, उससे मेरा समय बर्बाद हो रहा है या उससे मेरे को कुछ उपलब्धि हो रही है, अगर ये नहीं पता चलता, उसको नहीं हम सोचते, तो हम उसी में फंसे रहते हैं। इसी तरह शब्द हो गया, शब्द में ज्यादातर म्यूजिक होती है हमारी, तो और यहाँ तक कि हमें ये सुनने का, उपदेश इत्यादि श्रवण की भी एक अभ्यास हो जाता है, जिसको बोलते हैं ना एडिक्शन। जब तक हम सुनते नहीं है तो तब तक वो हमें चैन नहीं मिलता। अब वो सुनकर हम उससे कितना लाभ ले रहे हैं, जो हमने सुना वो मेरे लिए कितना उपयोगी है, वो हमको नहीं पता, और वही सुनते जाते हैं। और म्यूजिक, गाने वगैरह बहुत लोग सुनते हैं, उसमें भी सिर्फ वो सुनते सुनते हमें इतना रस आता है उनमें कि हम दूसरे उपयोगी चीजों को छोड़ देते हैं, हमारा समय उसी में चला जाता है। फिर हम कहते हैं हमें स्वाध्याय के लिए समय नहीं मिला, ध्यान के लिए समय नहीं मिला। तो ये क्या होती है? विषय में आसक्ति, शब्द के विषय में आसक्ति हो गई। फिर रस में जो स्वाद, ये भी बहुत भारी ये बीमारी है स्वाद की, कि उस स्वाद में कोई चीज बड़ी स्वाद लगती है तो उसमें या तो खाते खाते उसमें फंस जाते हैं और अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं। और दूसरा, आपको पता है कि बहुत सारे पकवान बनाने में कितना समय बर्बाद होता है ना, जितनी अच्छी चीज बनाते हैं, तलने, ये बनाना, आज वो बनाना, ये करना, तो उनमें भी हमारा बहुत सारा समय बर्बाद चला जाता है। और फिर जब बनाने के बाद वही वृत्तियां, जिस दिन आप देखोगे कि कोई चीज विशेष बनाई, उसका क्या स्वाद था, कैसे बनाई, किसने कहा अच्छा है, किसने कहा बुरा है, तो वो वृत्ति भी हमारे यहाँ उठती रहती है, और ध्यान में भी उठती है, सारा दिन भी उठती रहती है। तो ये जो विषय, इसी तरह गंध का विषय, गंध में तो थोड़े से लोग ही आकृष्ट होते हैं, फिर भी जो परफ्यूम वगैरह लगाते हैं वो गंध का भी विषय है। स्पर्श का, स्पर्श में बहुत मुलायम चीज चाहिए, कोई कठोर चीज नहीं चाहिए। तो वो तो इतना ठीक है कि जितना हम आसन पर बैठ रहे हैं, उस आसन में मतलब हमें आराम से बैठना है। अब ध्यान के लिए हम बैठ रहे हैं तो ठीक के आसन में बैठना है। पर बहुत बार हम इतना डनलप के गद्दे वगैरह, आजकल के भी थोड़ा कॉइल फॉर्म वगैरह का लेने लगे हैं, तो पहले बीच में वो बहुत रिवाज चला था,
उससे क्या होता है कि बीच में ही डूब जाते हैं, उससे क्या हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, कमर में दर्द बढ़ जाती है और शरीर की हड्डियों में, जोड़ों में भी उसपे नुकसान होता है। तो पर हमें बहुत अच्छा लगता है ना, वो इतना मुलायम, इतना सॉफ्ट होता है कि हमें उन पर बैठना अच्छा लगेगा, वहां पर सोना अच्छा लगेगा। तो ये क्या है, ये स्पर्श का विषय है। तो उसमें भी हमें ये देखते हुए कि किस प्रकार का स्पर्श मेरे शरीर के लिए उपयोगी है, उतना ही हम मुलायम बना रखें। यानी कि पत्थरों में बैठना या कांटे चुभ रहे हैं तो इस तरह से हम प्रयोग करें, उनका उपयोग नहीं करना है, वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नींद अच्छी आनी चाहिए उसमें, पर यह ध्यान रखते हुए कि इतना हम उसमें आसक्त ना हो जाए मुलायम बनने में कि हमें उसमें जैसे गद्दों में ऐसे बीच में डूब जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है सोना, पर वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और वो उसमें हम बैठेंगे तो नींद भी ज्यादा आएगी, तो ध्यान भी ठीक तरह से नहीं होगा। तो ये हो गए विषयों के। अब जब हम इनमें फंसते हैं, इनसे ये नुकसान हो रहा है, तो उनसे हमें वैराग्य करना होता है, जो हमारी साधना में बाधक तत्व है। ये तो विषय वाली बात हो गई। दूसरी हो गई, किसी की हम निंदा स्तुति, बैठ जाते हैं बेकार के गप्पे करने के लिए, वो भी हमारे कर्ण रस इसको बोलते हैं। कानों में बहुत रस की प्राप्ति होती है, बड़ा मजा आता है। किसी की बुराई कर ली, किसी की स्तुति कर ली, मतलब वो बहुत अच्छा है, वो बहुत बुरा है, ऐसी बातें करते करते उसमें भी हम रस लेते हैं। वो कर्ण रस, वो हमारे कर्ण का विषय है। तो वो भी हमें इस अक्लिष्टता की तरफ ले जाता है, संसार की तरफ। हम दूसरे की बुराई को ही देखते हैं, तो वहीं पर हमारा मन लगा रहता है। तो ये सारी चीजें हमारी बाधक है। और गलत लोगों की संगति में बैठना, वो भी हमें गलत तरफ ही ले जाएंगे, गलत शिक्षा देंगे। तो वहां से हटकर हमें अच्छे विद्वान लोगों की, मोक्ष प्राप्ति की तरफ जो लोग बढ़ रहे हैं, उनकी संगति में रहना, ये सारे यम नियमों का पालन करना, ये हमें कहाँ पर ले जाते हैं, मोक्ष की तरफ, अक्लिष्टता की तरफ ले जाते हैं। जो चीजें इनसे हटाती हैं, उनकी तरफ हमें वैराग्य करना, अर्थात जो हमें संसार में फंसाती हैं, उनसे ही वैराग्य करना। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये हमें संसार से हटा रही है चीज, या इससे मेरा समय बर्बाद हो रहा है, इससे मेरे को कुछ लाभ नहीं मिला? तो ये होता है विवेक से। इसमें लिखी तो दो चीजें हैं, अभ्यास और वैराग्य। पर अभ्यास और वैराग्य तभी हम कर पाएंगे जब बीच में विवेक आएगा। तो कोई भी काम हम कर रहे हैं, जितने भी मैंने उदाहरण दिए, हमने भी चर्चा की, उन सब में हमने देखना है, सोचना है, विचार करना है कि ये चीज, ये मैंने सुबह से काम किया, तो ये काम मेरे को कहाँ ले जा रहा है, इनको करने का मेरा उद्देश्य क्या था। केवल पेट, आपने कुछ पूछना है उमेश जी? अच्छा, मेरे को लगा हाथ खड़ा किया। तो अब वो जब हम उस काम को करने के बाद देखेंगे कि ये क्या जरूरी था मेरे लिए करना, और इससे मेरी वृत्ति कैसे बनी है, ये मैंने किया तो ये मेरे को क्या इससे छोटे टाइम में मैं कर सकती थी, कम टाइम में ये काम हो सकता था। तो इस तरह से जब हम बार बार सोचते हैं, टीवी देखा मानो, तो ये मैंने क्यों देखा, इससे मेरे को क्या लाभ हुआ। अगर कुछ हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो ज्ञान जो हमें इस तरफ ले जा रहा है साधना की तरफ, तो अच्छी बात है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। पर वही चीज हमें, इसमें तो कुछ मिला नहीं, बस एक एक पॉइंट के लिए कोई एक बिंदु हमको मिल गया, और उसके लिए हमने घंटों बर्बाद कर दिए। लोग कहते हैं मूवी देखो, हर मूवी में कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। सुना है मैंने बहुत लोगों से कि देखो आप वो देखो, मैंने कहा मेरे पास तो टाइम नहीं, देखो उसमें भी शिक्षा मिलेगी आपको। अब मिल सकती है, हम हर चीज से शिक्षा ले सकते हैं, और उसके लिए 3 घंटे या 2-2.5 घंटे बर्बाद करना, और उसके बदले हम कहीं और से भी शिक्षा ले सकते हैं, वो मिल सकती है वो शिक्षा। तो ये हमें अपने आप में विचार करना होता है। तो अगर इतना टाइम में मेरे को आधा घंटा पढ़ के वो शिक्षा मिल जाती है, तो मैं वो करूं, और ये मूवी का तो कम से कम छोड़ दो, उतने समय में मैं समाज की सेवा कर सकती हूँ, स्वाध्याय कर सकती हूँ, ध्यान कर सकती हूँ, वो मेरे को ज्यादा फायदा होगा, या ये ज्यादा लाभ करने वाला। इसी तरह मैंने म्यूजिक सुना, बहुत अच्छा लग रहा है, उसमें भी कुछ शिक्षा मिल सकती है, पर उस म्यूजिक से सिर्फ यही हुआ ना कि दूसरे का आवाज बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छा लग रहा है। भजन सुना, भजन से भी हमें बहुत अच्छा लगता है, पर वो भजन फिर हमको शिक्षा देने वाले होते हैं। तो
एक आध शिक्षा हुई है। हमारे जो विद्वान लोग हैं ये ज्यादा तो कहते हैं इसमें भी ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, मस्त नहीं होना चाहिए, ये भी एक कर्ण रस ही है। उसके लिए थोड़ी देर में उस शिक्षा को हम लें और जीवन में धारण करें, वो ज्यादा लाभ है कि भजन सुनते जाएं, हमने उस पर कुछ विचार नहीं किया, या वो सुनकर हम वैराग्य की तरफ जाते हैं कि ईश्वर को ही हमने अपनाना जीवन में, वही सच्चा सहारा है। उन विषयों पर अगर हम विचार करते हैं उन्हीं पंक्तियों पर, तो वो हमारे लिए अच्छा है, वो हमें वैराग्य की तरफ ले जाएगा। पर खाली सुनना, जो खाली म्यूजिक सुनना, मतलब कि उन्होंने गाया, संगीत गाया है तो बहुत अच्छा गाया, उसकी आवाज बड़ी अच्छी थी, सिर्फ आवाज में हम ध्यान देते हैं, शब्दों पर नहीं देते, तो वो भी हमें क्लिष्टता की तरफ ले जाता है। वो हमारी एक रुचि बन, विषय की तरफ लालसा बन जाती है कि अच्छी आवाज को सुनना। हाँ, उसके शब्दों को सुनकर हम ज्ञान ग्रहण करते हैं और भावों में बह जाते हैं, ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो हमें वैराग्य की तरफ ले जाएगा। वो बहुत सारे लोग, जब अच्छा भजन बोला जाता है जिसमें ईश्वर भक्ति का होता है, ईश्वर के गुणों का वर्णन होता है, तो वो उसमें उनका ध्यान लग जाता है, वो तो वैराग्य की तरफ ले जाता है, संसार से हमें हटाते हैं, तो वो तो लाभ कर रहे हैं। ऐसे ही हम सुनते रहे और उससे हमें कोई वैराग्य की तरफ नहीं जा रहे, मतलब वैराग्य की बार बार मैं एक शब्द यूज कर रही हूँ, विषयों से हटना, वो विषयों की तरफ ना जाकर उन विषयों से, अब ये नहीं हम कर सकते कि खाना पीना ही बंद कर दे, किसी की आवाज सुननी बंद कर दे, है ये नहीं हो सकता। देखिए ये चीजें जो विषय वो जो कि नुकसान पहुंचाते हैं हमें, अब घर में कोई हमसे बात करे हम कान बंद करके बैठ जाए, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वो जरूरी है, उसको हमने करना। तो अब ये जो विषय हमें संसार की तरफ फंसाते हैं, उन विषयों से हमें हटना। अब बार बार हर चीज में जो भी अभी हम बैठेंगे, आंखें बंद करके देखेंगे कि हमने सुबह से अब तक जो जो काम किए, कल जो जो काम किए थे, उनमें कौन से काम ऐसे हैं, कौन से कार्य ऐसे जो हम, जिसने हमें संसार की तरफ फंसाया और जिन्होंने हमें इस क्लिष्टता की, अक्लिष्टता की तरफ लाए। तो उन वृत्तियों से हमें, जो काम हमें संसार में फंसाने वाले हैं, आगे से हम उसको ना करने का व्रत लें। ये हम अभी ध्यान में सोचेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, पर हमें क्या करना है, रोज ही जब हम अपनी दिनचर्या, दिन में हम 2-3 समय बना सकते हैं, वैसे तो कहा जाता है रात के समय शांत होता है, उस समय करें, पर उस समय क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं। है कि आप लोगों का अनुभव है ऐसा कुछ कि आत्मनिरीक्षण जब हम रात को करने लगते हैं तो कितनी चीजें भूल भी जाते हैं ना, सुबह की हाँ भूल हाँ, जाते वो आती नहीं, बिल्कुल आचरण में तो बिल्कुल नहीं आती, थोड़ी बहुत याद आती है, आचरण में नहीं आती। हैं, तो मतलब कि वो हम किया हुआ हमें भूल जाता है। तो अगर हम दोपहर के समय जब हम आराम करने लगे, विश्राम आराम के लिए लेटे हैं, उस समय भी हम कर सकते हैं कि सुबह से अब तक मैं उठी हूँ तो मैंने क्या क्या काम किया है, इस काम में कौन सा मेरा ईश्वर से जुड़ा या मेरे लक्ष्य से जुड़ा हुआ काम था, और कौन सा मेरे को लक्ष्य से हटाने वाला, किससे मेरे को बाधा हुई, किससे मेरे को गुस्सा आ गया, किस कार्य से मेरे को किसी के प्रति ईर्ष्या बन गई, किससे मेरे को ज्यादा राग हो गया। ये जब हम चीजें सोचेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, तो उससे हम सजग बनते रहेंगे। फिर हम अगला जो हमारा उत्तरार्ध दिन का, दोपहर के बाद का, उसमें हम सतर्क हो जाएंगे। फिर शाम को जब ध्यान में बैठते हैं तो उस टाइम फिर हम सोचें, तो ये हमें, ये इसको क्या कहते हैं, विवेक। क्या है ये विवेक? इसी तरह ही है कि ये मेरे को आत्मा की तरफ ले जाने वाला है या संसार की तरफ ले जाने वाला, परमात्मा की तरफ ले जाना है या विषयों में फंसाने वाली है। तो ये इसी को तो विवेक कहा जाता, पृथक पृथक, मतलब अलग अलग विवेचना। तो जो चीज हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वो रास्ता कैसा है, कहाँ पर ले जाने वाला है हमको, हमने कहाँ जाना है, ईश्वर की तरफ, आत्मा की तरफ, शरीर से हटकर आत्मा की तरफ जाना है। अगर मैंने रस का स्वाद ले लिया, रस में ही फंसा रहा, कान में फंसा रहा, तो ये क्या होंगे, ये तो मेरे को शरीर की तक ही ले जाने वाले हैं, मेरे संस्कारों को उभारने नहीं वाले, आत्मा की तरफ नहीं ले जाने वाले। तो अब मेरे को जो काम मेरी आत्मा को उन्नत करने वाला है, उस काम को करना है। तो इसलिए ये काम जिसने मुझे फंसाया, तो अब ये मेरे लिए बाधक है, तो उस काम से मेरे को अब वैराग्य करना है, उससे मेरे को मन को हटाना, ये है वैराग्य। वैराग्य का ये मतलब नहीं कि हम घर छोड़कर
आश्रम में ही जाके चले जाएं। जिनको सुविधा है आराम से जा सकते हैं, जाएं, बहुत अच्छी बात है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत लोग आश्रमों में जाके फिर घर को याद करते रहते हैं, सारा दिन घर में सबसे फोन करते रहते, फोनों पर बात करते रहते, वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य के घर में रहते हुए भी हम वैरागी हो सकते हैं और आश्रमों में जाकर भी हम रागी हो सकते हैं, वैरागी नहीं हो सकते। तो ये हमारी वृत्ति पर निर्भर करता है। तो जिससे हम फंस रहे हैं, बच्चों के बीच में फंस रहे हैं उन कामों में, तो उससे हमने अपने मन को हटाना है। इसको कहते हैं वैराग्य। और ये तभी होगा जब हम विवेक करेंगे हर चीज को। पहले भी मैंने 1-2 बार बताया था आपको, मैंने अपना उदाहरण भी दिया था कि कोई चीज हमें बड़ी अच्छी लग रही है, हम बड़ा स्वाद आ रहा है, तो क्या नुकसान है, खा लेते हैं। ऐसे खाते जाते हैं, उसके प्रति हमारा राग बन जाता है। भाई अच्छी चीज है, जब भी मन किया मंगवा ली, बाजार से खा लें, मेरा टाइम भी नहीं वेस्ट हो रहा उसमें। पर हमारी क्या आसक्ति हो जाती है उस चीज में। अगर हम उसी को खाते हुए जब हम ये विवेक करते हैं कि इससे मेरे को मिला क्या, मैंने अपना मन उसमें ही लगाया, इससे कितनी देर का स्वाद मिला, इससे क्या मेरे को स्वास्थ्य में कुछ लाभ मिला है, अगर मिला तो अच्छी बात है, फिर हम कर सकते हैं। पर फिर वो भी आसक्ति से नहीं, उसके बदले और चीजें भी हो सकती हैं। हम ज्यादा आसक्ति स्वाद के कारण होता है, स्वास्थ्य के कारण नहीं होती है हमारी। तो फिर जब हमारा हुआ कि नहीं, इससे कितनी देर का लाभ, कितनी देर का स्वाद था, थोड़ी देर के लिए, और मैंने मन में इतने संस्कार डाल लिए, राग के संस्कार डाल लिए, इतना पैसा भी खर्च कर लिया। आजकल जो बच्चे पिज्जा और ये बर्गर इन चीजों को खाते हैं, सिर्फ इसीलिए खाते हैं ना, स्वाद आता है, पैसा भी कितना खर्चा होता है, और स्वास्थ्य अलग खराब हो गया, सिर्फ इस रस के पीछे उसके प्रति राग हो गया, ये चीज अच्छी है। तो हमने इनसे हटके ये तभी कर पाएंगे। मेन पॉइंट ये है कि हमें हर काम को करने के बाद जो भी हम कर रहे हैं उसमें हम सोचें कि ये लाभ कर रहा मेरे लिए या हानि कर रहा, मेरे उद्देश्य के लिए लाभकारी है या हानिकारक है। तो यहाँ पर हमें फिर उससे जब हम बार बार इस चीज को करेंगे तो हमें वैराग्य हो जाएगा। फिर हम उस दूसरी चीज में मजा लेंगे। मैंने इतनी देर टीवी देखा, रूप का विषय का रस लिया, तो उसमें मेरे को कुछ मिला, कानों से सुना, म्यूजिक सुना, उसमें भी मेरे को मजा आया, उसमें भी मेरे को एक रस मिला। पर अगर आज मैंने उसी टाइम में ध्यान के लिए मैं बैठ गई और आज मैं और स्वाध्याय कर लिया, उसमें जो मिला कि आज तो मेरे को बहुत सारा ज्ञान मिल गया। अब आप जब कंपेयर करेंगे दोनों चीजों की, हम तुलना करेंगे, उसमें मेरे को जो मिला था और इसमें जो मेरे को मिला है, दोनों में क्या अंतर है। इसमें थोड़े टाइम में ज्यादा मिल गया, अब मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ सकती। तो फिर हम क्या करेंगे कि हमारे अब अपने आप ही वहां से वृत्ति हटती जाएगी। अगर हम सोचेंगे नहीं ना तो फिर उसी में फंसते जाएंगे। तो वो उसके लिए हमें वृत्ति हटाने के लिए विवेक करना है, तब हमारा मतलब स्वतः ही वैराग्य होता जाएगा, जबरदस्ती कुछ नहीं करनी पड़ेगी। तो अब जब हमने वैराग्य कर लिया, हमें संसार की चीजों से वैराग्य होने लगा। पर वो कैसे होगा ये बार बार मैं बता रही हूँ। और इससे पहले हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए कि हमारी रुचि होनी चाहिए। तो वो तो मेरे को लगता है वो इसलिए उस पर जोर ज्यादा नहीं दिया कि हम सब यहाँ जो बैठे हैं ध्यान के लिए बैठ रहे हैं, तो वो तो रुचि है तभी तो बैठ रहे हैं। संसार में रुचि नहीं है या बहुत कम है तो ही हम यहाँ पर बैठे हैं। पर जो बीच बीच में जो हम करते हैं, आसक्तियां हमारी हो जाती हैं, तो उसके लिए उससे भी मन को हटाना है। और फिर आगे अब हमको पता चल गया कि यहाँ से मेरे को वैराग्य करना है और इस तरफ बढ़ना है, तो अब हमें उसका अभ्यास करना है कि ये मेरा मन बार बार लगता था इसमें, म्यूजिक में लगता था या टीवी देखने में लगता था या कुछ खाने में बनाने में लग रहा था। अब मेरे को पता चल गया इससे नुकसान हो रहा है, तो अब मेरे को सादा खाने का अभ्यास करना है। उस स्वाध्याय में जो मेरे को अच्छा लगा था, ध्यान में अच्छा लगा था, उसका फिर हम अभ्यास करते जाएं, वो उसमें रस लेते जाएं। तो वो जब बार बार हम करते जाएंगे, उसको आचरण में लाएंगे, तो हमारी उसमें भी फिर रुचि बनती जाएगी और यहाँ से हटती जाएगी। क्योंकि मन एक समय में एक तरफ रहता है, तो अब उसको जब उस तरफ रस लेने लगेगा तो उधर से रस हटने लगेगा। मैं एक अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मैं जब गुरु जी के पास गई थी, स्वामी चित्तेश्वरानंद जी के पास, तो उस समय मेरा स्वास्थ्य खराब था, ये तो आप लोग काफी लोगों को पता चल गया।
तो और मैं आयुर्वेद की किताबों का कुछ काम करती थी, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मेरा सारी बीमारी जो मैं लेट लेट के ही तो आधा लेट बैठ के करती थी, तो वो मेरी बीमारी ज्यादातर इस काम में ही बीतती थी। और लिखने पढ़ने का शौक था और अच्छा लगता था, और उसमें मेरे को बड़ा रस आने लगा था, मतलब अच्छा लगता था कि उसके बिना तो फिर जीवन नहीं चलेगा, इसी में टाइम मेरा बीतता है। तो उतने तक तो ठीक था उस समय के लिए। पर जब मैं वहां पर गई तो मेरे भाई हैं, धर्म भाई, उन्होंने कहा कि अब तो ये सब लिखना पढ़ना छोड़ दो, कुछ नहीं करना। और वो सुनकर मेरे को एक घबराहट सी शुरू हुई कि मैं कैसे लिखना पढ़ने में, तो मैं कोई गलत काम थोड़ी आयुर्वेद का काम कर रही हूँ, इसमें कोई गलत काम नहीं है, पर उसमें तो मेरा सार कैसे दिन बीतेगा, कैसे जिंदगी बीतेगी अगर मैं वो छोड़ दूंगी। तो मेरे को एक जैसे होती है निराशा से वो होने लगी। तो मैंने फिर गुरु जी से पूछा कि क्या मेरे को ये सारा छोड़ना पड़ेगा, मतलब मैं लिखना पढ़ने का काम आप ना करूं, क्या छोड़ दूं इसको? तो कहते हैं कि नहीं बेटी, ऐसा नहीं है, अपने आप छूटेगा, आप ऐसे मत कि जबरदस्ती कुछ नहीं छोड़ना, अपने आप छूटेगा। और तब मैं अखबार भी रोज पढ़ती थी, उस समय भी मतलब टाइम होता ही था, लेटे रहो सारा दिन तो उसमें टाइम बीत जाता था। फिर जब यहाँ पर ध्यान साधना में जाने लगी, शिविरों में जाने लगी, वो करने लगी, तो उसमें रुचि मतलब बढ़ने लगी। स्वाध्याय कर लूं, अब साधना कर लूं, अब जप कर लूं, इस तरफ जैसे जैसे ध्यान हुआ वहां से अपने आप मन हटने लगा। डिक्शनरी शुरू की हुई थी तो डॉक्टर साहब कहने लगे, कहते हैं कि वो करो। मैंने कहा मेरे से तो ज्यादा होता है नहीं, कहते 6-6 घंटे दिन में करोगे तभी ये काम होगा। तो जिस काम को मैं इतना टाइम लगाती थी, तो मैंने कहा अब मैं नहीं कर सकती, मतलब मेरे को गुरुजी ने मना नहीं किया कि नहीं करना। मैंने उनको बोला कि मैं अब नहीं कर सकती डॉक्टर साहब, करूंगी तो 1-2 घंटे मैं दिन में दे सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा मतलब मेरे को वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। तो मेरे को जबरदस्ती नहीं करना पड़ा, किसी ने नहीं वो कहा कि अब उसको छोड़ दो। क्या हुआ, रुचि उसमें बढ़ गई, उसमें मेरे को रस आने लगा। तो मन को रस तो चाहिए, मन को एक खुशी चाहिए। हम आगे पढ़ेंगे योग दर्शन के सूत्रों में कि मना प्रसादनम, चित्त प्रसादन जो है वो ध्यान में मन को लगाने के लिए बड़ा जरूरी है। मन हमारा खुश रहना चाहिए, तभी हम ध्यान में लगाएंगे, पर हमें स्वस्थ साधनों को अपनाना है। तो जब हम उसका अभ्यास बार बार करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। पर अभी भी मैं आपको ये सलाह जरूर दूंगी कि हमें वैराग्य तो करना है संसार की बातों से, पर इतना वैराग्य नहीं करें कि मन जिसमें हमारा उथल पुथल मच जाए, मन में निराशा आ जाए कि बच्चों से हम बात ही ना करें, इस ये भी ना करें, इस विषय में भी ना जाए, यहाँ घूमने भी ना जाए, ये क्या साधना है। ऐसा कुछ नहीं करना है। धीरे धीरे सिर्फ हमें वैराग्य सोचना है, विवेक करना है कि इससे मेरे को क्या लाभ हुआ और उससे क्या लाभ हुआ। जब हमें ये पता चल जाएगा कि इससे मेरे को लाभ होने वाला है, तो हम अपने आप एक सीमित करते जाएंगे। आप गृहस्थी लोगों को जिनकी जिम्मेवारी है उनको ये सब करना पड़ता है। पर जैसे पहले भी वेद प्रिया जी आप जानते हो कैसे हमने उसको मोड़ लिया था कि वो करते हुए भी हम वहां भी रस ले लेते हैं और यहाँ का भी रस ले लेते हैं, वहां हमारी आसक्ति नहीं रहती। तो वो वैसे हमें साधन अपनाने हैं। एकदम बहुत लोग ऐसे करते हैं कि अगर एकदम छोड़ देते हैं कि उनमें निराशा की भावना आ जाती है, निराश होकर फिर मानसिक रोग भी हो जाते हैं। वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, ना संसार के रहे ना यहाँ के रहे, अध्यात्म के रहे। तो हमें धीरे धीरे हर चीज को करना है और विवेक पूर्वक करना है। अगर हमको लग रहा है कि नहीं मेरे को उस म्यूजिक में ज्यादा लाभ हो रहा है, मेरे को टीवी को देखने में लाभ हो रहा है, तो करते जाओ, करो। उसके बाद धीरे धीरे सोचते जाओ, सोचते पर विवेक को नहीं छोड़ना है। अब मेरे को क्या मिला, मैंने 3 घंटे वेस्ट करे, घर का काम भी वहीं पड़ा हुआ है, कुछ काम वो नहीं हो रहा, मेरा इतना स्वाध्याय हो रहा है, मैं ध्यान में बैठती हूँ तो ध्यान में मेरे ये विचार आते हैं। जब हम ऐसे करेंगे तो आपका मन धीरे धीरे हमारा मन वहां से हटेगा। हमें जबरदस्ती कुछ नहीं करनी है, पर विवेक को नहीं छोड़ना, ये पक्की बात है। अगर हमने सोचना विचारना छोड़ दिया तो नहीं, तो फिर हम बढ़ेंगे नहीं, फिर तो हम इन्हीं में फंसते रहेंगे, इन्हीं चीजों में फंसते रहेंगे, फिर नहीं हम आगे बढ़ सकते। तो अभ्यास वैराग्य के साथ हमें विवेक जरूरी है। विवेक होगा तो वैराग्य होगा। जब जिस चीज से वैराग्य होगा और जिस तरफ हमें अच्छा लग रहा है कि ये चीज मेरे लिए, विवेक करेंगे तो हमें पता चलेगा क्या चीज मेरे लिए उपयोगी है, तो फिर उसका धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे, तो वो हमारे लिए इस रास्ते पर आगे बढ़ने के उपयोगी होगा। अब आगे आएगा, अब अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, उसको हम फिर
आगे अगली कक्षा में देखेंगे। तो अभी हम बैठते हैं और कल से आज तक, कल की दिनचर्या और आज की दिनचर्या